Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start with question number 10 of exercise 9.5 class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए। 6th एंड 7th क्लास का सिलेबस भी हमने इस चैनल के ऊपर कवर किया हुआ है। 10th क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स विड्थ एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर फॉर्म्ड। सो इसको आप इस तरह से इमेजिन करो, आपके पास A4 पेपर शीट्स होती हैं ना। सो इस तरह से एक पेपर शीट है, उसको आपने रोल किया। सो रोल करके उसकी एक पाइप बन जाएगी, राइट। सो पाइप क्या है? पाइप है सिलेंडर। तो यहाँ पर वही चीज़ दी है कि आपने 14 सेंटीमीटर विड्थ वाले एक पेपर को रोल करके उसका सिलेंडर बना दिया, मतलब पाइप बना दी। एंड उस पाइप का जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। आपने उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब जो पाइप से बन गई ना आपकी पेपर को रोल करके, उसका आपने वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सो फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आपने निकाल लेना है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, इसकी विड्थ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ओके। फिर आपने इस पेपर शीट को रोल किया, तो रोल आप इस तरह से करोगे, ठीक है। फिर ये बन जाएगी एक पाइप। तो पाइप बनेगी ऊपर एंड नीचे, मतलब सर्कल्स बन जाएंगे। सिलेंडर के केस में वही होता है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर या नीचे कोई सा भी ले लो, आइडेंटिकल होते हैं ये सर्कल्स। तो सर्कल का रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर इन दोनों सेंटर्स के बीच का ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये क्या आएगा? इसको बोलते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ पर ये हाइट क्या है? बेसिकली इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ, ओके। क्योंकि जब आपने इस शीट को इस डायरेक्शन में रोल किया, तो जो सिलेंडर बनेगा, जो पाइप बनेगी, उसकी हाइट तो इतनी ही रहेगी 14 सेंटीमीटर। जो ये वाली चीज़ है, ये रोल होके बन जाएगी आपका सर्कल का सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली 2 पाई आर। जो यहाँ पर लेंथ होती है ना रेक्टेंगल की, दैट इज़ 2 पाई आर। इस सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होता है, ओके। एंड जो विड्थ है इस रेक्टेंगल की, दैट इज़ कॉल्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। सो इसीलिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, मैं वैसे ही थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो इस रेक्टेंगल को रोल करके बनता है, ठीक है। एंड उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो वो इसीलिए बनता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की शेप में अगर आप इसको देखोगे तो लेंथ होती है 2 पाई आर एंड ब्रेड्थ क्या होती है? हाइट, ओके। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया भी बता दिया आपको कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ओके। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ पर क्या है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विच इज 14 सेंटीमीटर। आर आपको ऑलरेडी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बस सभी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आप वॉल्यूम निकाल लो सिलेंडर का, ठीक है। सो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड रेडियस यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? हाइट है 14 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है दैट इज़ हाइट ऑफ सिलेंडर। सो 22/7 इंटू आर क्या है? 20 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 14, ओके। 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 14, ठीक है जी। सो 7 2 ज़ा 14। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, 176। पीछे ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ओके। सो 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द आंसर, ओके।